हाँ देखो, एक क्वेश्चन है 13.2 का दूसरा नंबर। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी ने रचेल से एक पतली एल्युमिनियम के शीट का प्रयोग करते हुए मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हो। एक बेलन के आकार का ऐसे बना लेंगे। ये क्या है? बेलन हो गया। इसके सिरे पे क्या किया गया है? दो ठो शंकु जुड़े हुए हैं। ये बेलन हो गया और इनके दोनों सिरों पे शंकु जुड़े हुए हैं, मतलब एक इस टाइप से है, ऐसे। ठीक। इसके बाद इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। ये जो यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे नाप लें। ये कितने सेंटीमीटर की है? 3 सेंटीमीटर की। ये भी यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा? 3 सेंटीमीटर की। और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर का है। लंबाई यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? 12 सेंटीमीटर। पूरे मॉडल की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई कहाँ से लेंगे हम? यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये क्या होगी? शंकु की ऊंचाई होगी कितनी है? 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से इसको भी जब लेंगे तो ये भी तो शंकु 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे है, क्योंकि क्या बोला है? प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। अब देखो, ये तो हो गया शंकु की ऊंचाई। यहाँ पे इसको लिखते जाते हैं। शंकु की ऊंचाई, इसको h मान लेते हैं। शंकु की ऊंचाई कितना है? 2 सेंटीमीटर। और देखो, जब शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो गया तो इस बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? बेलन की ऊंचाई कहां से कहां तक कहलाएगी? यहां से लेकर यहां तक। ये क्या है? बेलन की ऊंचाई है। तो बेलन की ऊंचाई हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखना, टोटल मॉडल का ऊंचाई कितना है? 12 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर इस साइड का शंकु और 2 सेंटीमीटर इस साइड का शंकु। ये है तो 2 और 2 12 में हम क्या करेंगे? 2 2 4 को घटा देंगे तो आ जाएगा इसकी ऊंचाई। ये हो गया बेलन की ऊंचाई। ये समझ में आया ना 8 कैसे होगा इसका? इसको मान लेते हैं कि h डैश। बेलन की ऊंचाई को क्या मान लेते हैं? h डैश। तो बेलन की ऊंचाई को हम h डैश मान लिए तो ये कितना हो जाएगा? अब ये 12 था तो 2 इधर नीचे और 2 ऊपर, ये दोनों घट जाएगा। तो 12 में जब 4 घटाएंगे तो या तो ऐसे लिख देते हैं 12 माइनस 2 गुणे 2, ऐसे कर दो। 2 शंकु गुणे ये हो गया तो ये 12 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ये समझ में आया? अब बेलन और शंकु दोनों का व्यास दिया गया है। बेलन और शंकु दोनों का व्यास कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो इन दोनों की त्रिज्या कितनी होगी? r का मान 3/2 सेंटीमीटर। अब हमको इसमें क्या निकालना है? इसका धारिता मतलब आयतन निकालना है कि इसके अंदर कितना हवा आ सकती है, इस मॉडल के अंदर कितनी हवा भरी जा सकती है, उसको हमको क्या निकालना है? आयतन निकालना है। तो अब रचेल में भरी हवा का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन प्लस कितने शंकु हैं? 2 ठो शंकु हैं तो 2 गुणे शंकु का आयतन। 2 ठो शंकु हैं तो दोनों का निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी तो हवा भरी हुई है। शंकु का आयतन, तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुणे शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर एच। ठीक,
तो देखो बेलन के आयतन को, बेलन के ऊंचाई को हम क्या माने हैं, एच डैश। तो यहाँ पे एच डैश लगा देंगे, क्योंकि दोनों एच यानी कि दोनों ऊंचाई बराबर नहीं है, इसकी ऊंचाई अलग है और इसकी ऊंचाई अलग है, इसलिए एक को एच डैश मान लिया है। अब इन दोनों में कुछ कॉमन भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पाई दिख रहा है, आर स्क्वायर दिख रहा है। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा, एच डैश प्लस यहाँ पे क्या बचा, 2 गुणे पाई आर स्क्वायर, एक कॉमन आ गया है, एच बटे 3, यही बचा है। अब मान रख दो, पाई का मान 22/7 गुणे आर कितना है, 3/2 का स्क्वायर, तो 3/2 गुणे 3/2 होगा। और एच डैश का मान कितना है, 8 प्लस 2 गुणे इस एच का मान कितना है, शंकु के ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, तो 2/3, तो ये हो गया 22/7 गुणे 3/2 गुणे 3/2। अब ये भी गुणे में ही है, जब इसको हम कॉमन लेके एलसीएम लेके करेंगे तो 3 आएगा, 3 में 1 का भाग देंगे 3 होगा, 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो 8 3 24 प्लस 3 में 3 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, तो 24 4 28, यानी ये कितना आ गया, 22/7 गुणे 3/2 गुणे 3/2 गुणे 24 4 28/3। तो ये देखो, ये 3 से 1 तो 3 कट गया, 7 एकम 7 7 चौक 28, 2 एकम 2 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2 2 एकम 2, कितना बचा यहाँ पे, अब 22 गुणे 3, तो 22 यहाँ 66, ये आयतन है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब। अतः रचेल में 66 सेंटीमीटर क्यूब हवा का आयतन होगा।